everyone. I am Sheetal Patel from Glorious Public School. Now let's start our study. Okay, Standard 4th, Chapter 4. पापा जब बच्चे थे. Yes, ये एक कहानी है. पापा जब बच्चे थे. मैं आपको आज ये कहानी सुनाऊंगी. तो सब रेडी? ओके. कहानी सुनने से पहले हम सबसे पहले पिक्चर्स देखेंगे. ये देखो, आपके जैसे बच्चे का ही पिक्चर्स है ना, है कि नहीं? तो इस कहानी में पापा जब बच्चे थे, पापा जब बच्चे थे ना, तब वे क्या सोचते थे, वे क्या बनना चाहते थे, ये हमें ये कहानी में पढ़ना है कि पापा जब बच्चे थे तब वे क्या क्या सोचते थे और उनको क्या क्या बनना था, वो हम इस कहानी में पढ़ेंगे. तो देखो, पापा सोच रहे हैं कि उनको क्या क्या बनना है. तो लुक एट द पिक्चर. यस, ये चौकीदार है. जो चौकी करता है उसको क्या बोलते हैं? चौकीदार. तो पापा को चौकीदार भी बनना था. फिर पापा जब बच्चे थे ना, तब उनको आइसक्रीम वाला भी बनना था. यस, आइसक्रीम तो देखी होगी आपने. वाओ, आइसक्रीम देख के तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया. आपके मुंह में भी पानी आ गया ना. यस, पापा को आइसक्रीम वाला भी बनना था. फिर पापा को शटिंग वाला, जो ये रेलगाड़ी है ना, उसकी साफ सफाई करता है. इंजन में उसको घुमाकर ईंधन में पानी भरता है ना, उसको क्या बोलते हैं? शटिंग बोलते हैं. जी हाँ, डब्बे होते हैं देखो रेलगाड़ी में, देखे तो उसको इंजन की साफ सफाई करने को शटिंग बोलते हैं. पापा को शटिंग वाला भी बनना था. फिर सी द फोटो. हु इज दिस? यस, ये एक्टर है. एक्टर को हिंदी में अभिनेता बोलते हैं. जो अभिनय करता है ना, उसको अभिनेता बोलते हैं. वो शाहरुख खान और ये सलमान खान, जो एक्टिंग करते हैं ना फिल्मों में, है ना. मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ये डायलॉग है ना इसका. तो ये कौन है? अभिनेता. तो पापा को भी ऐसा अभिनेता बनना था. देखा, पापा को अभिनेता भी बनना था. फिर जो बकरियों को, भेड़ों को चराता, उसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो. चरवाहा. पापा को चरवाहा भी बनना था. गाय भैंसों को चराते हैं ना, उसको चरवाहा बोलते हैं. ये कुत्ता. यस, पापा को कुत्ता भी बनना था. देखो, पापा जब बच्चे थे तो क्या क्या बनना था पापा को. यस, ये फौजी अफसर. यस, पापा को तो फौजी अफसर भी बनना था. यस, तो आपने पिक्चर देख लिए कि पापा क्या क्या बनना चाहते थे. अब पापा ये सब क्यों बनना चाहते थे, क्यों उनको ये सब बनना था, तो हम ये कहानी में पढ़ेंगे. है ना मज़ेदार कहानी? आपको भी इंटरेस्ट पड़ा ना. तो हम शुरू करते हैं कहानी कि पापा को क्यों ये सब बनना था. तो चलो स्टार्ट करें हमारी कहानी. पापा जब बच्चे थे, तो पापा जब बच्चे थे ना, तो उन्हें अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो. जैसे कि आप छोटे हो अभी, तो आपको पूछा जाता है ना कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे. बोलते हैं ना आपको, तो आप हमेशा बोलते हो ना, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बोलते हो ना. वैसे पापा के पास भी जवाब हमेशा तैयार होता था. पर हर बार जब भी कोई उनको पूछे कि पापा को पूछे ना कोई कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उनका हर बार जवाब अलग अलग होता था. अगर इस बार आपने पूछा कि बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो पापा बोलेंगे मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ. फिर दोबारा अगर यही प्रश्न किसी और ने पूछा ना, तो पापा का जवाब क्या आएगा? अलग आएगा. तो पापा हर बार जवाब अलग अलग ही देते थे. शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा होता है जब सारा शहर सो जाता है ना, तब चौकीदार जागता है. तो उन्होंने सोचा कि जब सब सो जाएंगे तो मैं चौकीदार बन के बहुत शोर मचाऊंगा, है ना, बहुत शोर मचाऊंगा. वो उनको यकीन था, इसलिए उनको चौकीदार बनना था, शोर मचाने के लिए. बोलो. फिर क्या हुआ? एक दिन चटकदार हरे ठेले वाले
आइसक्रीम वाले भैया को देख लिया। आइसक्रीम वाले भैया थे ना, वो हरे चटकदार थैले लेके आते थे आइसक्रीम बेचने के लिए। तो आइसक्रीम वाले का थैला कैसा था? हरा चटकदार। तो वो देख के उनका मन ललचा गया और वो चौकीदार से क्या बनने का सोच लिया उन्होंने? आइसक्रीम वाला। उन्होंने सोच लिया कि मैं तो अब आइसक्रीम ही बेचूंगा, एक आइसक्रीम बेचूंगा, एक खुद खाऊंगा और एक बेच दूंगा, और हाँ, छोटे छोटे बच्चों को ना मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दूंगा। क्या करना चाहते थे पापा आइसक्रीम वाला बन के? छोटे बच्चों को मुफ्त में यानी कि फ्री में आइसक्रीम देना चाहते थे। देखो पापा बार बार इरादा बदल रहे हैं अपने। फिर उन्होंने अपने मम्मी पापा को बता ही दिया। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। हैरानी तो होगी ना, कि वो आइसक्रीम वाला बनेगा, कुछ नहीं ना। तो उन्होंने यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वे यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। पापा ने तो तय कर लिया था कि मुझे तो आइसक्रीम वाला ही बनना है। फिर क्या हुआ, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा। वो आदमी बहुत अजीब था। वो क्या कर रहा था पता है? इंजन और डिब्बों के साथ खेल रहा था। पापा उसको देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है। वो क्या कर रहा था? थोड़ी देर में रेलवे के ऊपर चढ़ जाता, थोड़ी देर रेलवे के नीचे चढ़ जाता, नीचे घुस जाता, ऐसे उछल कूद कर रहा था। पापा को तो देखने में बहुत मज़ा आया। उनको लगा कि ये कुछ खेल खेल रहा है, ये असली के खिलौने तो नहीं है, ये तो डब्बों से खेल रहा है। पापा ने क्या किया? देखा कि ये तो डब्बों से खेल रहा है, ये असली के खिलौने तो नहीं है। फिर उनको तो बहुत मज़ा आया, ये तो कितना मज़ेदार खेल है, काश मैं भी इसके जैसा बन जाता हूँ तो मैं भी ये रेलवे के डब्बे के साथ खेलूँगा। तो पापा ने पूछ ही लिया कि ये कौन है जो उछल कूद करता है डब्बे पे। तो उनको बताया गया कि यह शटिंग करने वाला है। तो पापा के दिमाग में क्वेश्चन आया, शटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछ ही लिया। तो उनको समझाया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, यात्रा मतलब सफ़र, यात्रा मतलब सफ़र पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शटिंग कहते हैं। सुना आपने शटिंग किसे कहते हैं? पापा समझ गए कि हाँ, रेलगाड़ी की साफ सफाई करना और इंजन को घुमाकर ईंधन और पानी भरना, उसे क्या कहते हैं? शटिंग। तो पापा को तो बहुत मज़ा आ गया, अरे वाह, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा। तो पापा ने तय कर लिया कि अब वो शटिंग वाला ही बनेंगे। तो फिर किसी ने उनको पूछा कि क्यों, अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तो आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा, है ना? तो अब उसका क्या होगा? तो पापा ने तो सोचा, हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी समस्या है, मुझे तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना था। फिर पापा ने हल निकाल दिया। पापा ने क्या बोला कि कोई बात नहीं, मैं दोनों काम एक साथ करूँगा। शटिंग करने वाला भी और आइसक्रीम बेचने वाला भी, ये दोनों काम मैं एक साथ कर लूँगा। फिर सबको आश्चर्य हुआ कि ये दोनों काम एक साथ कैसे करेगा। तो पापा ने बोला, इसमें कौन सा मुश्किल बात है, मैं आइसक्रीम सुबह को बेचूँगा और शाम को जब रेलवे स्टेशन में रेलगाड़ी आएगी तो मैं शटिंग कर दूँगा। और हाँ, मैं अपना ठेला रेलवे स्टेशन के पास ही रखूँगा, आइसक्रीम का ठेला, ताकि मैं आराम से आइसक्रीम बेच सकूँ। और जब गाड़ी आए, रुके, तब मैं जाकर फटाक से उसका साफ़ सफाई कर लूँ, मतलब शटिंग कर लूँ। तो हो गई ना दो काम साथ में। तो सब हंसने लगे। सब लोग हंसने लगे ना, तो पापा को गुस्सा आया। क्या हुआ? गुस्सा आया। पापा को क्यों गुस्सा आया? क्योंकि सब लोग हंस रहे थे, इसलिए पापा को गुस्सा आ गया कि ऐसे मेरे पे हंसो मत ऐसे। तो फिर बोले, तो क्या करें बोलो? तो बोले, अगर आप मेरे पे हंसोगे ना तो मैं चौकीदार बन जाऊँगा। आखिर रात में करने को क्या होता है, चौकीदार को तो रात में कुछ नहीं करना होता है। तो सब लोग चुप हो गए। फिर पापा ने सोचा कि नहीं, मुझे चौकीदार भी नहीं बनना, मुझे तो वायुयान चालक बनना है, मतलब पायलट बनना है। फिर पापा ने सोचा, नहीं नहीं नहीं, पायलट भी नहीं बनना, मुझे तो अभिनेता बनना है। अभिनेता के फ़ोटो मैंने दिखाए ना आपको, वो। फिर पापा ने अपना इरादा बदल दिया, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभिनेता नहीं बनना, मुझे तो जहाज़
यानी कि नाव चलाते ना वो स्टीमर चलाने वाला बनना है। तो पापा ने वो ट्राई किया, फिर बोले नहीं 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 मुझे तो वो भी नहीं बनना है, मुझे तो चरवाहा बनना है। देखो पापा तो बार बार इरादा बदलते हैं अपना। फिर बोली कि चरवाहा बन के मैं क्या करूँगा पता है आपको, गायों के पीछे घूमते हुए अपना पूरा दिन बिताना चाहता हूँ, इसलिए मैं चरवाहा बनना चाहता हूँ, ताकि मैं चरवाहा बन के गायों के पीछे घूमकर अपना दिन बिता लूँ। देखो पापा के इरादे तो बदलते ही जाते हैं, है ना। अंत में एक दिन पापा ने तय किया कि नहीं मुझे तो अब नहीं बनना है चरवाहा, मुझे तो अब क्या बनना है पता है, कुत्ता बनना है। उन्होंने कुत्ते को देखा और उनको क्या बनना है, कुत्ता। तो उस दिन से वह कुत्ता बनने की प्रैक्टिस चालू कर दी। कैसे, वो कुत्ते की तरह भौंकना सीख रहे थे, फिर कुत्ते की तरह चलना सीख रहे थे। ये सब वो कर रहे थे न, तब एक बूढ़ी महिला थी, बूढ़ी अम्मा बोलते हैं ना जो बूढ़ी महिला, वो उनको देख रही थी। कौन देख रहा था, बूढ़ी अम्मा। पापा को कौन देख रहा था, बूढ़ी अम्मा उनको देख रही थी कि ये बच्चा क्या कर रहा है। तो उसने बूढ़ी अम्मा पास आई और बच्चे के सीट पे हाथ रख के ऐसे उनको पूछने की कोशिश कर रहे थे कि बेटा आप ये क्या कर रहे हो। बट पापा ने उनको क्या किया, उनके हाथ को काटने की कोशिश की, क्योंकि उनको कुत्ता बनना था। तो बूढ़ी अम्मा तो चली गई वहाँ से। फिर पापा तो कुत्ता बनने का सीख रहे थे, तो उन्होंने भौंकना तो सीख लिया था कुत्ते की तरह, फिर कुत्ते की तरह बैठना भी सीख लिया था। बट उनको क्या नहीं आ रहा था पता है, उनको कुत्ते की तरह ऐसे पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं आ रहा था। तो वो उसको सीखना चाहते थे। तो वो क्या कर रहे थे, अपने घर पे जो पालतू कुत्ता था ना उनके पास जाके बैठ गए और वो सीखने लगे कि कैसे पैर से कान के पीछे ऐसे खुजलाया जाता है ताकि वो कुत्ता बन जाए। तो ये जब वो कर रहे थे ना, तब उधर से एक फौजी अफसर निकला और उसने ये देखा। वो खड़े रह के बहुत देर तक देखते रहे कि ये बच्चा कर क्या रहा है। फिर फौजी अफसर ने पूछ लिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो पापा ने जवाब दिया मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फौजी ने पूछा तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने बोला मैं इंसान बन के तो रह चुका हूँ, अब मुझे कुत्ता बनना है। तो अफसर ने कहा बात तो सही है, पर तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। फौजी अफसर ने बोला तुझे पता है इंसान किसे कहते हैं। तो पापा ने पूछा मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा इसके बारे में तुम अपने आप ही सोचो। अफसर ने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा तुझे कि इंसान किसे कहते हैं, तुम खुद सोचो कि इंसान किसे कहते हैं। ऐसा कह के अफसर तो वहाँ से चला गया। वह तो ना हंसा ना मुस्कुराया। पापा तो सोचने लगे, वह सोचते ही रहे कि अफसर ने मुझे ऐसा क्यों कहा। अफसर की बात समझ आई थी कि अचानक पापा एक बात तो समझ गए कि रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उन्हें यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आएगी और उन्होंने कहा मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए, है ना। तो पापा ने क्या सीखा फौजी अफसर से कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, बार बार अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए। इंसान क्यों बनना चाहिए वो तो उनके समझ में नहीं आया, बट एक बात तो उनके समझ में आ गई कि हमें बार बार अपना इरादा नहीं बदलना चाहिए और हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। कैसा इंसान बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। अलेक्जेंड्र रस्किन ने ये कहानी लिखी है। किसने लिखी है, अलेक्जेंड्र रस्किन ने ये कहानी लिखी है कि जब बच्चे छोटे होते वो तो क्या क्या बनना चाहते हैं, उनके इरादे बदलते जाते हैं। बट बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें बार बार अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए, है ना। अपने को कभी अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए और हमें अच्छा इंसान बनना है। ये कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है, अच्छा इंसान बनना है हमें। धन्यवाद बच्चों।